पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया है, जबकि दूसरे संदिग्ध के घर को बुलडोजर से गिराया गया है। दक्षिण कश्मीर के गुरी के एक गांव में सुरक्षा बलों ने चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ा दिया। सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। उधर दक्षिण कश्मीर के त्राल में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया। घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। 6 मई को याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया, डिप्टी सीएम ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव कौशाम्बी में फर्जी डिग्री के आधार पर ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से पेट्रोल पंप हासिल किया, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यह याचिका भाजपा नेता और आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की है। 2 साल पहले दिवाकर की याचिका हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी थी। इसके बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था। कहा था हाई कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पहलगाम के नजदीक बैसन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित 5 बड़े फैसले लिए थे। मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के 25 राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट है। सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। गुरुवार को महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी का तापमान देश में सबसे ज्यादा 45.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भीषण गर्मी के चलते झारखंड सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 8वीं तक की क्लासेस सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। वहीं सीनियर स्टूडेंट की क्लासेस 12 बजे तक रहेंगी। इधर सिक्किम के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे 1000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। लाचेनचुंगथांग और लाचुंगचुंगथांग के रास्तों पर मलबा जमा होने से वाहन आवाजाही बंद है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार आतंकवाद की बची खुची जमीन भी खत्म कर देगी। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। कश्मीर में हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान में पले बढ़े थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हमले की प्लानिंग के दौरान एक आतंकी 2 बार पाकिस्तान भी गया था। ऐसे में भारत सरकार की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तानी सेना ने LOC पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है और उन्हें बंकर में रहने के लिए कहा है।